हेलो दोस्त, आज आप लोग हम वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया बोले तो किस कार्य, क्रिया बोले तो कार्य। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्क, हम लोग शॉर्टकट में सीखेंगे। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्क, मतलब किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। जैसे गो मतलब जाना, जाने का काम हो रहा है। ईट मतलब खाने का काम हो रहा है। रीड मतलब पढ़ने का काम हो रहा है। लाफ माने हंसने का काम हो रहा है। इसको इंग्लिश में प्रयोग के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ब को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। एक होता है लेजिकल वर्ब, लेजिकल वर्ब, और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। लेजिकल वर्ब बोले तो जो हम लोग गो, ईट, रीड ये सब है, इसको बोलते हैं लेजिकल वर्ब। और लेजिकल वर्ब में इसका 5 गो रूप होता है जो हम लोग प्रयोग करते हैं। कितने रूप होता है? 5। एक का नाम है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। एक होता है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फॉर्म बोले तो रूप। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और एक होता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और एक होता है एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म। 5 फॉर्म होता है और हम लोग इसको क्या से नाम से जानते हैं? V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, देखिए जिसका अंग्रेजी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म। जैसे खाना, खाना का होता है ईट, ईट हो गया आपका बेस फॉर्म। जैसे गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, ठीक है, लाफ हंसना, डांस नाचना, ड्रिंक पीना, ये सब आपका हो गया बेस फॉर्म। और इसको पास्ट फॉर्म मतलब V2, जैसे ईट का होता है एट, गो का क्या होगा? वेंट, और कम के क्या होता है? केम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसको बोलेंगे? V3 को। जैसे ईट का होता है इटेन, वेंट का होता है गॉन, गो का होगा गॉन, और कम के का होता है? कमे होता है। आईएनजी फॉर्म किसको बोलते हैं? यदि हम V1 में यानी बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है आईएनजी फॉर्म या V4। कौन है? बेस फॉर्म में। जैसे बेस फॉर्म है ईट, इसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो ये आपका हो गया आईएनजी फॉर्म। इसको बोलते हैं V4। क्या बोलेंगे? जैसे गो है, इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। कम है, इसमें लगा देंगे आईएनजी। एक चीज आप लोग सीख लीजिए कि यदि अंतिम में ई रहता है, ई बोले तो कोई भवेल हो, और आईएनजी लगाना है तो अंतिम वाला के भवेल को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। जैसे ई है, ई को हटाकर आईएनजी हम लगाएंगे। एस या एस फॉर्म किसको बोलेंगे? हम लोग को याद होगा कि जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो नियम होता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसको अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें यदि एस या एस फॉर्म में कहा है कि अंतिम में कोई भी बेस फॉर्म रहेगा और अंतिम में ओ रहेगा तो उसमें हम लोग ई एस लगाकर एस या एस फॉर्म बनाते हैं।
दूसरा उसमें एक और रूल था, जब सिंगुलर से प्लूरल पढ़ते थे कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स रहता था तो उसमें हम लोग ई एस लगाकर प्लूरल बनाते थे। यहाँ भी हम एस या एस फॉर्म वही करेंगे कि यदि अंतिम में मतलब ह्यूमन के बेस फॉर्म के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स रहे तो अंत में हम लोग ई एस लगाकर एस या ई एस फॉर्म बनाएंगे। क्या लगाएंगे उसमें? ई एस। और नहीं रहेगा तो केवल एस। जैसे ईट है, इसमें लगा देंगे एस, और गो है अंतिम में देखिए ओ है, और ओ के पहले कोई क्या है? ववेल है, अरे नहीं सॉरी कॉन्सोनेंट है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो अंतिम में क्या लगा देंगे? ई एस, गॉच। जैसे कम है, इसमें लगा देंगे एस। यही आपका हो गया एस या एस फॉर्म। इसमें आपको जो मेन है याद करना है कौन? बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये तीनों याद कर लीजिएगा। आईएनजी फॉर्म, एस या एस फॉर्म अपना से आप बना सकते हैं। अब आप लोग की जो तीनों रूप है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग का यह जो समझ में आ गया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब सीखेंगे। ये क्या है? लेजिकल वर्ब, एक तरह का ये मेन वर्ब है। ये जब वाक्य में स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ प्रयोग होता है, यह जो है इसका अर्थ है, ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम है ना। और ऑक्सिलियरी वर्ब का आता है ये आपका टेंस, वॉइस, नरेशन ना, क्वेश्चन मार्क, निगेटिव, ये सब बनाने में सहायता करता है। उसको हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब में कौन कौन आएगा? देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब का हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब में आपका आएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, did, does, can, could, shall, should, will, would, need, dare, must, ought to, used to, ये सब आपका क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। ये सब आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, मूड ना, क्वेश्चन मार्क, निगेटिव, ये सब बनाने में सहायता करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे वर्ब का नेक्स्ट। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। एक है आपका मेन वर्ब, क्या है? मेन वर्ब। एक है आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। इतना ही समझिए कि आपका जो मेन वर्ब है वो है मालिक। क्या है? मालिक। और जो हेल्पिंग वर्ब है एक तरह का है नौकर। यदि मेन वर्ब रहता है तो हेल्पिंग वर्ब का कुछ औकात नहीं चलेगा, और यदि कहीं मेन वर्ब चल गया तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है मालिक। उस कंडीशन में इसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। और मेन वर्ब किसे बोलते हैं? वे वर्ब जिसको स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है। बोले तो लेजिकल वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं। लेजिकल वर्ब को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। जैसे ईट, गो, कम, ड्रिंक, लाफ, ये सबको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसे बोलेंगे? यह जो है किसी सेंटेंस को निर्माण करने में ये सहायता करता है। टेंस, वॉइस, नरेशन,
मूड इत्यादि के निर्माण में क्या करेगा, सहायता करेगा। और हम लोग प्रयोग के आधार पर समझेंगे कि कौन है मेन वर्ब और कौन है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो शॉर्टकट में समझिए ऑक्सिलियरी वर्ब, और मेन वर्ब बोले तो लेजिकल वर्ब। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे आई एम बॉय, इसमें देखिए एम है, ये आया है ऑक्सिलियरी वर्ब, लेकिन इसमें केवल एक वर्ब है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे बाबू, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्योंकि एम आया है अकेला, आप लोग के क्या बताए थे कि जब जिस सेंटेंस में अकेला हेल्पिंग ऑक्सिलियरी वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब होता है। क्या होता है बाबू, मेन वर्ब, सॉरी हाँ मेन वर्ब होगा। ये अकेला रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। मतलब इसका मालिक कहीं चला गया है, मालिक नहीं है, तो मालिक का यही काम कर रहा है। आई एम बॉय, इसमें एम आया तो क्या हो गया, मेन वर्ब। यही यदि आ जाएगा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो देखिए इसमें आपका एम आ गया और रीडिंग आ गया, ये लेजिकल वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। तो हम रीडिंग जो आ गया इसको बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। और एम है यहाँ पर क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। इसमें देखिए दो वर्ब आ गया, इसको बोलेंगे मेन वर्ब, इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। यदि नहीं रहता, कोई नाउन आ जाता तब, जैसे आई एम स्टूडेंट रहता तब ये हो जाता मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। एक सेंटेंस और हम लोग समझेंगे, जैसे आई वाज पुअर, तो इसमें देखिए वाज आया, तो यह ऑक्सिलियरी वर्ब आ गया अकेला, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे बाबू, मेन वर्ब, क्योंकि अकेला आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब ना। ऐसे देखिए एग्जाम में कंपटीशन में ऐसा ही चीज आएगा, क्योंकि कोई भी लेकर सोचेगा कि है कौन चीज, हेल्पिंग वर्ब। देखने में लग रहा है कैसा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें लेजिकल वर्ब नहीं आया है। माने V1 V2 V3 V4 V5 जो है इसमें साथ में नहीं है वाज के, तो हो गया मेन वर्ब, और आ जाता था क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब। जैसे में आई वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो देखिए वाज है और साथ में वॉकिंग है, लेजिकल वर्ब आ गया, V4 आ गया, V1 V2 V3 सब आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। देखिए आपका हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया बाबू, मेन वर्ब। आई हो गया हेल्पिंग वर्ब। देख रहे हैं यहाँ वाज का प्रयोग का हो गया मेन वर्ब की तरह ना, क्यों, क्योंकि यहाँ इसमें अकेला है और साथ में जो पुअर है ये आपका नाउन है। ठीक है, इसमें आपका वर्ब नहीं है, लेजिकल वर्ब V1 V2 V3 का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। इसमें हो गया है, तो इसको जो हो गया है V1 V2 V3 V4 आ गया, तो उसको बोलेंगे मेन वर्ब। और वाज ना, वाज आ गया तो क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डिड, ठीक है, शैल शुड विल वुड ना, कैन कुड मे माइट नीड डेयर यूज टू, ये सब आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आपका V1 V2 V3 V4, तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग और इसको बोलेंगे मेन। जैसे में आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क, इसमें आपका देखिए ये जो कैन है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया बाबू, हेल्पिंग वर्ब। और डू माने कारण है, इसका पूर्ण अर्थ यहाँ आ रहा है, इसलिए आपका हो गया मेन वर्ब। यही चीज हम लोग का सीखना है, ठीक है। और एक एग्जांपल से हम समझेंगे हम लोग, देखिए आई शैल, आई शैल रीड, देखिए शैल है और साथ में रीड है, लेजिकल वर्ब आ गया, V1 आ गया है, तो इसको बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे बाबू, मेन वर्ब। और शैल आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जैसे बॉयज, यू वेयर थीप, कौन सी थीप,
तो देखिए इसमें आपका हो गया नाउन, और इसमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है वेयर के, तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और यही वाला रहता है यू वेयर रीडिंग बुक, इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलेंगे मेन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। आप लोग के उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो जो मेरा वीडियो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो दोस्त, अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब। किसके आधार पर? ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब का कोई कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव क्रिया। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट रहे उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई रीड बुक या आई रीड अ बुक। देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप लोग को बता दें कि जो सब्जेक्ट है मैक्सिमम या तो रहेगा नाउन या तो रहेगा प्रोनाउन। ये आपका आई है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है आई। देखिए आई रीड अ बुक, ये आपका हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया मेन वर्ब। ये जो ए बुक है ये नाउन है। क्या है? नाउन है, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। जैसे इसका हिंदी हुआ मैं किताब पढ़ता हूं, तो देखिए वर्ब के साथ व्हाट लगा दीजिए। कौन चीज? व्हाट। और जो उत्तर मिल जाएगा वो समझिए कि उसका ऑब्जेक्ट है। उत्तर नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। उत्तर मिल गया तो उसको बोलेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और नहीं मिला तो बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। जैसे आई रीड अ बुक, इसमें आपका व्हाट रीड, क्या पढ़ता है? बुक। क्या पढ़ता है? बुक। उत्तर के रूप में क्या है? बुक। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया बाबू? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। और यही केवल रहा था कि आई रीड। क्या रहता? आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? उत्तर तो नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसके बोलेंगे? जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे? जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे यू गो, यू गो, तुम जाते हो। क्या जाते हो? उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब समझेगा इस इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे यह रहेगा यू गो
रांची। देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया ना, वेयर भी लगा सकते हैं। तुम रांची जाते हो, कहाँ जाते हो? रांची। आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया बाबू? ट्रांजिटिव वर्ब। और हम लोग समझे जैसे राम रीड्स अ लेटर। राम पत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? लेटर। उत्तर मिल गया। क्या पढ़ता है? लेटर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। राम केवल रीड्स रहता, तो इसको क्या पढ़ता है पता नहीं है, तो इसको बोलेंगे कौन चीज? इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।